प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या का बात हो रहा है, तो दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब इसका क्या बोल रहा है आगे कि वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कर देते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो x² बनेगा और ये y² बोलेगा। अब वर्गों का योग कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। अब वो दिया हुआ है कितना, 2437 दिया हुआ है, ठीक है। और एक संख्या का वर्गमूल, अब मान लीजिए किसी एक संख्या, मान लीजिए x, ठीक है। तो x संख्या का अगर वर्गमूल करें तो वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है, वो आपको दिया हुआ है 7। तो स्क्वायर को इधर भजाइएगा तो 7 का क्या हो जाएगा, रूट को इधर भजाया, बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा। और स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। x बराबर 49, इसका मतलब x का मान आपको दिया गया कितना, 49। तो 49 पुट कर देते हैं x का वैल्यू, y बराबर 2437 हो गया। ये हुआ मेरा। तो देखिए 49 का स्क्वायर याद है आप लोग को, 49 का स्क्वायर करते तो मेरा कितना आएगा, 2401 प्लस y² बराबर में 2437। अच्छा, y² इधर रखते हैं और 2437 में से 2401 को घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 36 बचेगा। 36 जो बचेगा तो y² बराबर होगा 36, लेकिन हमको y का मान चाहिए तो रूट लग जाएगा 36, जो निकलेगा 6। तो y का मान मेरा कितना निकला, 6। कितना निकला, 6। तो वही पूछा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमारा कौन होगा, 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 0.037 पे बार को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ Q एक पूर्णांक है और Q एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए तो 0.037 पे बार है, इसको हमको किस फॉर्मेट में दिखाना है, PQ के फॉर्मेट में। तो बहुत ईजी सवाल है ये। क्या करना है कि 37 है टोटल संख्या, मतलब 037 है टोटल संख्या, उसमें से 03 पे बार नहीं है तो उसको घटा देना है, और जिस पे बार है उसके लिए वैल्यू नीचे लेना है 9, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए वैल्यू लेना है 0, 0। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, घट के यहाँ पर घटेगा तो 4, 3, ठीक है, और यहाँ पर 0 तो बाय 900। तो आपका ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको काटना भी पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा, 2 से कर देते हैं। 2 से करिए कितना बार में, 17 बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 450 बार में। कितना बार में जाएगा, तो 450, कितना बार में, 450 बार में। तो ऑप्शन आपका राइट क्या दिख रहा है, ऑप्शन आपका राइट डी दिख रहा है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमको जाना है कहाँ से, 3 से लेके 60 तक, कहाँ से, 3 से लेके 60 तक, और जो किससे विषम संख्या हो और जो 5 से डिविजिबल हो, किससे, 5 से। तो देखिए पहला तो विषम संख्या 5 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, फिर 5 से आगे जाएंगे तो कौन सा विषम संख्या, 10 तो नहीं आएगा, 15 एक विषम संख्या है, 15। फिर क्या आ जाएगा, 20 नहीं 25 आएगा, 30 नहीं 35 आएगा, 40 नहीं 45 आएगा, 50 नहीं 55 आएगा। तो यही सब संख्या है जो क्या है आपका विषम संख्या भी है, ये आपका क्या है, विषम संख्या है जो किससे डिविजिबल है। तो सारा देखिएगा तो 5 से भी डिविजिबल है ना, किससे है, 5 से डिविजिबल है। तो आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की जो एक संख्या होता है उसका जनरल फार्मूला, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका फॉर्मेट होता है 10x प्लस वाई, कुछ ऐसा होता है। क्योंकि इसमें जो x है वो आपका एक अंक है, ठीक है, और ये y भी आपका एक अंक ही है। तो y है आपका इकाई पे और x है दहाई पे, लेकिन ये दोनों इस 2 अंकों की एक संख्या का स्वरूप इस तरह का होता है 2x प्लस वाई, और उसमें x और y क्या है, अंक है। तो बन गए 2 अंकों की एक संख्या। अब उसमें अंकों का योग, तो अंकों का योग, अंक कौन है हमारा, x ही है, और x प्लस वाई का योग आपको 6 दिया गया। मतलब पहला इक्वेशन तो ऐसे बना। यदि अंकों को उलट दिया जाए, अब अंक को उलटिए, तो अंक को उल्टेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 के साथ वाई अब प्लस एक्स, इधर ये हो गया उलटना। उलट दिया जाता है तो नई संख्या मिला मुझे ये 10y प्लस एक्स। नई संख्या मूल संख्या हमारा कौन है,
ये वाला है। तो मूल संख्या लिख देते हैं। मूल संख्या के 2 गुना, इसका कितना हो गया 2 गुना के 2 गुना से 6 कम है तो 6 कम कर देते हैं। ठीक है, 6 कम है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। 2 गुना से 6 कम होती है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या हमको निकालना है। तो एक इक्वेशन ये भी निकला। अब इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करिए तो ये बनेगा 10y प्लस x बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना होगा 20x प्लस 2y माइनस 6 होगा। अब देखिए तो अगर हम इस पूरा वैल्यू को बराबर की तरफ ले आए राइट साइड तो यहाँ बच जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20x माइनस x प्लस 2y माइनस 10y, ठीक है, माइनस 6 होगा। तो होगा 0 बराबर में ये कितना हो जाएगा 19x प्लस 19x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8y माइनस 6। ठीक है, तो 20 में 1 घटा x तो 19 बचा और 10 में से 10y में 2 घटा तो 8y माइनस 6 बचा। ठीक है, अब देखिए तो इसको अगर हम ऐसे लिख ले तो 9x माइनस 8y बराबर में 6, यही बनेगा। सेकंड इक्वेशन हमारा ये तैयार हो गया। तो हमको मिल गया 2 इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन को थोड़ा हम यहाँ लिख लेते हैं। 19x माइनस 8y बराबर 6, ये आपका दूसरा इक्वेशन आपको मिला है। क्या मिला है आपको? दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा इरेज करने दीजिए, ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर हमारा बना 19x माइनस 8y बराबर में 6 और यहाँ पर बचा x प्लस y बराबर में 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 8 गुना तो यहाँ पर 8, क्योंकि इसको क्या किया 1 से गुना, इसको किया पूरा 8 से गुना। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा कि x 27, ठीक है, बराबर में, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ गुना करेंगे 6 और यहाँ गुना करेंगे तो 48, इस दोनों को जोड़िए तो 14 5 54। अब 27 से 54 कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना बार में? 2 बार में जाएगा, है ना। तो 2 बार में गया तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब अच्छा, x का मान निकला, y का भी तो मान में चाहिए, एक अंक तो निकल गया, 2 अंकों की एक संख्या है तो x का मान निकला तो y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2 प्लस y बराबर में 6। तो y बराबर कितना निकलेगा 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। अब हमारा वास्तविक संख्या हम क्या माने थे, ये वाला, तो इसमें अगर मान रखते हैं तो 10x प्लस y में तो x की जगह 2, तो 2 गुना होगा 20 प्लस 4 मतलब 24। कितना होना चाहिए 24। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। वो जो 2 अंकों की एक संख्या था उसका मान कितना निकला 24। तो ये आपका फुल तरीका है, अच्छे से डिटेल वाइज है, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है? तो 300 ऐसे ऐसे जाके बोल रहा है कितना 1000 तक। आपको चेक करना है कि इसके बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य, कितना से 7 से। तो देखिए, तो पहला संख्या 3 से बढ़ेंगे तो 301, ये 7 से डिविजिबल है, हो जाना चाहिए। तो 7 से अगर हम लगाएंगे तो 28, ये कटेगा 2 1 है, मतलब पहला 300 से और 1000 के बीच में पहली संख्या मिल गया 301। तो अगली संख्या क्या होगा 308 होगा, क्योंकि उसमें 7 जोड़ के पता कर लेंगे कि अगली संख्या किससे डिविजिबल है, तो 308 है। तो ज़्यादा नहीं, आप पता चल गया। अब ऐसे से करते करते पीछे से पता कर ले कि 7 से कौन सा अंक डिविजिबल है। तो पीछे आपको पता चलेगा कि पीछे जो है आपका 994 7 से डिविजिबल होता है। कितना होता है 994 वाला। तो आपको एक हमारा क्या मिल गया, एक सीरीज मिल गया नंबर का जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर a बराबर है 301 और d बराबर है 308 में माइनस 301 करेंगे कितना 7, और an लास्ट टर्म बराबर है n 994। तो हमको यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी संख्या, मतलब n मतलब नंबर मतलब जो 7 से डिविजिबल है उसका नंबर संख्या निकालना है। तो n का मतलब मान निकालना है, AP में अगर निकालना है तो AP का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर में a प्लस n-1 गुना में d, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, तो an का मान रखिएगा 994, a का मान रखिएगा 301 प्लस n-1 गुना d का मान रखिएगा 7। सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा।
अब देखिए 301 इधर ला के इसमें घटाइए, क्योंकि बराबर किस तरफ लाएंगे तो घटेगा, तो कितना बचेगा 3 9 6, और यहाँ पर बचेगा 9 n-1 गुना में 7 बचा। अब देखिए तो 7 को अब इधर लाइए, तो 6 9 3 डिवाइडेड बाई 7 बराबर में n-1। 7 से इसको काटेंगे कितना बार में, 9 बार में, 9 बार में, ठीक है, 9 बार में 63 लगेगा, फिर से हो जाएगा, फिर 9 बार में बचेगा n-1। अब 9 9 1 इधर लाएंगे तो बचेगा इधर n बराबर कितना होगा 100। इसका मतलब जो 300 से लेकर 1000 के बीच में जो संख्या आया है ये वाला, ये कुल संख्या जो 7 से क्या है डिविजिबल है, उसकी संख्या कितना है नंबर हो, तो वो n मतलब 100। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग, ये भी प्रश्न वही है।